सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ग्लैमर एफआई गाड़ी है और ये गाड़ी जो है देखने से ही पता चल रही है कि ओल्ड मॉडल है, लेकिन ये गाड़ी है 14-15 के आसपास का मॉडल है कुछ ये। और ये गाड़ी जो है एफआई मॉडल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी एफआई मॉडल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल बॉडी वगैरह दिख रहा होगा आपको। और इस गाड़ी में जो है प्रॉब्लम है, करंट का इशू है। ये जब से गाड़ी आई थी आपको पता होगा, ये गाड़ी सरदर्द रही है हरदम से मैकेनिक के लिए। और जब भी ये गाड़ी वर्कशॉप में आती थी मैकेनिक अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि आज की BS6 गाड़ियां तो बना लेगा, पर ये जो BS3 गाड़ी थी, जो एफआई मॉडल थी, जो 13-14 के आसपास की मॉडल थी, ये जब भी गाड़ी आती थी कुछ ना कुछ सरदर्द मैकेनिक के लिए कर लेता है। क्योंकि आज का मैकेनिक जो है BS6 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, पर ये जो BS3 मॉडल, जब ये एफआई मॉडल जब ये आती थी तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ इसको परेशानी आती थी। फ्रेंड्स, उसी तरह आज ये जो गाड़ी मेरे पास आई है, इस गाड़ी में करंट का इश्यू है और ये गाड़ी जो है लगातार पहले मिसिंग कर रही थी, उसके बाद इसका करंट ही चला गया। तो आज ये गाड़ी अपने पास आई है, तो चलिए आज इस गाड़ी के अंदर हम लोग करंट जो है इसका लाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी जो है पूरी तरह से सेंसर्स और एक्चुएटर्स वाली थी, इसलिए आप इसको BS3 समझने की कार्बोरेटर वाली भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी जब आपके वर्कशॉप में आएगी तो आपको भी ऐसी परेशानी आ सकती है। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको करंट से रिलेटेड आता है तो इस गाड़ी के अंदर आज हम लोग वही देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके करंट लाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस गाड़ी को आप BS3 समझ के इस वीडियो को छोड़ के जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल BS6 की तरह रहती है। इसमें भी सेंसर एक्चुएटर से लेस रहती है गाड़ियां, और वाकई में ये गाड़ियां जो है बहुत अच्छा नॉलेज देके जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट इस गाड़ी में लाने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा आपसे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो ये जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम लोग मीटर से शुरुआत करते हैं, कि यहाँ से हम लोगों को सब कुछ पता चलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है न्यूट्रल का लाइट दिखा रहा है, पर इस गाड़ी के अंदर में क्योंकि ये BS3 है, फिर भी यहाँ देखिए आप, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, एक मिनट, ये हैंडल की वजह से दिखा नहीं पा रहा है। ये जो है इंजन चेक लाइट है, पर ये इंजन चेक लाइट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, न्यूट्रल प्रॉपर शो हो रहा है। ये मीटर थोड़ा खराब है, ठीक है। ये गाड़ी होगी 2014-15 जो भी मॉडल होगी, ये मीटर थोड़ा खराब है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चेक लाइट आना चाहिए था, थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं इंजन चेक लाइट का सिंबल है। क्योंकि ये कांच टूटा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे इग्निशन स्विच को ऑन किया, न्यूट्रल तो दिखा रही है पर इंजन चेक लाइट का सिंबल नहीं आया। अब चलिए क्या काम करेंगे, इस गाड़ी का करंट चेक करेंगे। तो करंट चेक करते समय, क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल अच्छे से हेल्दी है, यहाँ देखिए मैं सेल्फ मारता हूँ। चलिए पकड़िए वहां से, चलिए करंट दिखाइए। चलिए छोड़ दीजिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये गाड़ी में करंट नहीं है। तो दो चीजें हमने क्या नोटिस किया, सबसे पहले तो ये नोट किया कि जो इसका जो किल स्विच का जो चेक लाइट है, वो चेक लाइट बंद है, और दूसरा करंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्योंकि इस गाड़ी में करंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग पिकअप कॉइल का इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। और पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए देखिए इसके अंदर में 4 वायर है, जो कि इसके कॉइल प्लेट में व्हाइट है, ग्रीन है। तो ये जो व्हाइट है चार्जिंग का है, जो कॉइल अपना लाइटिंग चार्जिंग के लिए निकलता है, ये वाला है। और ये जो देख रहे हैं आप ब्लू पे येलो, ये है पिकअप कॉइल का, और व्हाइट पे येलो ये जो नीचे वाला है, ये पिकअप कॉइल, ये अर्थ है। तो क्या करेंगे, मल्टीमीटर के प्रोब को, एक जो रेड वाला प्रोब हम लोग ब्लू येलो पे डाल देंगे, और दूसरा वाला जो ब्लैक प्रोब है, ये व्हाइट पे जो येलो है, इसमें लगा देंगे। और अब दिखा दिया मल्टीमीटर का जो ये जो नॉब है, इसको हम लोग सेट करेंगे 2K पे, मतलब 2000 पे लाएंगे। यहाँ जो 2000 पे लाएंगे, लाइट ऑन कर देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस देखिए रहना चाहिए 120 से लेके 250 ओम। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा 119, तो गाड़ी का कुछ करीब करीब 120 ओम के पास ही है। तो ये जब गाड़ी में ये इतना दिखा देता है रेजिस्टेंस, तो याद रखिए किक मारने के बाद इसके अंदर फ्लक्चुएशन होना चाहिए सेल्फ मारने पे। तो चलिए किक मारिए, इसमें फ्लक्चुएशन देखना होना चाहिए। ये देखिए, मारिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब इसका पिकअप कॉइल प्रॉपर है। हो सकता है इसके ECM में जो है जो आगे हाई टेंशन कॉइल तक नहीं भेज रहा होगा। तो चलिए पहले ECM तक देख लेते हैं कि ECM और हाई टेंशन तक इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो यहाँ से तो हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि यहाँ पिकअप कॉइल में कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग जो है ECM की तरफ। अभी क्या है, आपका टाइम पास न करते हुए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने ये जो कंटिन्यूटी चेक किया, जो इसके जो यहाँ देखिए
पिकअप कॉइल का जो वायर आया है, दोनों वायर ब्लू पे येलो और व्हाइट पे जो येलो था, इन दोनों की कनेक्टिविटी भी हमने अभी चेक किया और प्रॉपर यहाँ भी जो मल्टीमीटर लगा के मैंने देखा तो वही सेम रीडिंग आ रही थी 119, और जब किक कर रहे थे तो फ्लक्चुएशन हो रहा था। इसका मतलब कि यहाँ तक प्रॉपर करंट आ रहा है। तो आप जब भी पिकअप कॉइल को चेक करें तो आप यहाँ जरूर ईसीएम तक चेक करें कि उसकी जो कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो हमने चलिए यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक कर लिया। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी जो हाई टेंशन कॉइल है, आप देखिए यहाँ पे जो हाई टेंशन कॉइल है, ये जो हाई टेंशन कॉइल या इग्निशन कॉइल जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें आप देखिए दो वायर है। एक जो रेड पे ब्लैक है, ये 12 वोल्ट सप्लाई लेके आता है मेन रिले की तरफ से। जब मेन रिले एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, उसकी जो पूरी वायर है रेड पे ब्लैक बन जाती है और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आ जाती है। और ये जो पिंक पे जो ब्लू कलर का वायर है, ये एक तरह से ग्राउंड है जो कि ईसीएम इसको देता है, जिसकी वजह से करंट आता है। तो चलिए जो नीचे वाला जो रेड पे जो ब्लैक वायर है, इसमें हम लोग प्रोब लगा देंगे रेड वाला और बॉडी अर्थ यहाँ पे दे देते हैं कहीं से, यहाँ पे चलिए। और मल्टीमीटर की प्रोब को हम लोग 20 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। चलिए अब चाबी ऑन करूंगा तो इसके अंदर में जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दिखना चाहिए। चलिए चाबी ऑन करता हूँ, कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी फ्लक्चुएशन, चलिए मैं अर्थ बदल के देख सकता हूँ, हो सकता है कभी कभी अर्थिंग का इशू है, मैंने अर्थ की जगह बदल दी। पर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल भी है वोल्ट जो है शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो रेड पे जो ब्लैक कलर है, इसके अंदर में वोल्टेज आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से इस गाड़ी में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वोल्ट प्रॉपर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर में वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए जो सिस्टम इसका यहाँ से है। पहले हम लोगों ने पूरी तरह से इसके फ्यूजेस भी चेक कर लिए। हो सकता है कभी कभी रह जाता है, क्योंकि आपने देखा जब हमने चाबी को ऑन किया था तभी भी न्यूट्रल शो कर रही थी, फिर भी हम लोगों ने यहाँ का फ्यूज डबल चेक किया, यहाँ फ्यूज थोड़ा डायरेक्ट किया है, सब कुछ किया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पहले मैं आपको 4 वायर का पहले बता दूं कि 4 वायर किस चीज का है। यहाँ होल्ड कीजिए कैमरा को। सो फ्रेंड्स, इस जो रिले के अंदर में 4 वायर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेड पे व्हाइट है ये अर्थिंग है, रेड पे जो ब्लू है ये चाबी स्विच की तरफ से आता है 12 वोल्ट लेके। उसके बाद में ये जो रेड पे ये भी ब्लू है, देखिए ये दोनों चाबी स्विच के पास से आ रहे हैं एकदम। और यहाँ जो रेड पे ब्लैक है, ये क्या होता है, सभी एक्चुएटर्स और ईसीएम में चला जाता है ये बीच वाला वायर। तो जब इसको अर्थ मिलेगा, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी, तो ये जो वायर है ये यहाँ जंप हो जाएगा और कलर कौन सा बन जाएगा, रेड पे ब्लैक। तो चलिए चाबी को जब हम लोग ऑन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। चलिए चाबी ऑन कीजिए। चलिए ठीक है, चाबी ऑन हो गई। यहाँ पे अभी देखते हैं प्रॉपर इसी जो रेड पे ब्लू कलर, इसके अंदर अर्थ यहाँ पे लगा देता हूँ, दिखाइए। और यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे हम लोग सेट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए जो चाबी स्विच के तरफ से रेड पे ब्लू जो कलर में पास मिलाइए, बिल्कुल यहाँ देखिए रेड पे ब्लू कलर में जो वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट का, वही सप्लाई इसके अंदर नहीं आ रही है। फ्रेंड्स इसके अंदर में क्या है कि बस एक ही सिंगल रिले दिया हुआ है जो कि मेन रिले है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई भी रिले इसके अंदर में दिया नहीं हुआ है। तो ये मेन रिले का काम है कि जैसे इस इग्निशन स्विच, चाबी स्विच जब ऑन करेंगे, ये रिले तक वायर पहुंचता है करंट, और जो 12 वोल्ट है आगे की जगह पे जितने एक्चुएटर्स और ईसीएम में सप्लाई कर देना है। इसी वजह से हाई टेंशन भी नहीं चालू हो रहा है, इसका जो करंट नहीं आ रहा है, इसी वजह से इश्यू भी इसका एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड जब भी देख लीजिए, ये जो BS3 मॉडल है ग्लैमर एफआई, ये मॉडल जब भी आती है हरदम ये जो मैकेनिक के नाक में दम कर देती है। गाड़ी में बहुत छोटा सा इशू होता है लेकिन मिलता नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी ये ग्लैमर एफआई 2013, 14 या 15 का ये वाला मॉडल आता है, तो मोस्टली आपको ऐसा प्रॉब्लम जो है ना, इसके इग्निशन स्विच में मिलेगा। तो चलिए जो इसका इग्निशन स्विच है वो खोलते हैं, फिर मैं आपको फॉल्ट यहाँ पे समझाता हूँ। वाइजर ओपन कर लीजिए, निकल गए स्क्रू नट बोल्ट्स पूरे, निकालिए निकालिए, ठीक है। सॉकेट हटा दीजिए हेडलाइट का। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं जो कि पूरी चीजें सही दिख रही, पर आप यहाँ देखिए ये इग्निशन स्विच के अंदर में जुगाड़ किया गया है। ये जो इग्निशन स्विच है, और क्यों किया गया है, क्योंकि इसके जो 2 पिन्स है ये टूट गए होंगे, क्योंकि कार्बन लग जाता है। ये 2013, 14 या 15 का मॉडल है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो मॉडल है इसके अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम जो है इग्निशन स्विच का आने लग गया था। तो और ये सब जो चीजें कार्बन लग के टूट जाती थी, तो किसी मैकेनिक ने इसको जो है डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ का जो केबल टूट गया था, वायर जो टूट गया था, तो इधर का वायर टूट गया है, तो इधर से वायर को डिस्कनेक्ट करके या काट के आपस में डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको जो है फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए इसके अंदर में देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर में 2 वायर के अंदर में 12 वोल्ट आता है। तो इसके जो रेड वाला वायर है, ये रेड वाले वायर के अंदर भी 12 वोल्ट आएगा, और ये जो रेड पे येलो वायर है इसके अंदर भी 12 वोल्ट आएगा। कब, जब चाबी ऑफ रहेगी तभी भी। ये डायरेक्ट ये 2 वायर के अंदर में डायरेक्ट चाबी ऑफ रहने पे भी 12 वोल्ट आता है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। इसकी टेप की स्ट्रिपिंग कीजिए, निकालिए टेप।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने अभी क्या किया, इसके जो टेपिंग थी, जो टेप लगा हुआ उसको हटा दिया है और मल्टीमीटर को हमने कहाँ रखना है, ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा है मैंने कि विजुअल अच्छा मिले आप लोगों को। तो यहाँ 20 वोल्ट जो डीसी है इस पे हमने रख दिया है और मैंने अभी अभी बताया कि इसके रेड में भी डायरेक्ट वोल्ट आएगा, चाहे चाबी बंद हो या चालू हो, तो इसके रेड में भी 12 वोल्ट डायरेक्ट आएगा और रेड येलो में भी आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक रेड में लगा चुका हूँ और यहाँ पे इस टाइम पे मैं कंडीशन में आपको दिखा दीजिए यहाँ ऊपर से कि चाबी मैंने बंद कर दिया है, न्यूट्रल यहाँ पे बंद है, चाबी बंद है। चलिए अब दिखाइए यहाँ पे, तो यहाँ मैंने रेड में लिया है और अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी बंद में भी आ रही है रेड के अंदर में, और सेम वही चीज जो रेड येलो है, ये देखिए ये भी 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये दोनों जो वायर है ये दोनों आरआर यूनिट में जाते हैं, याद रखिएगा, और ये दोनों को 12 वोल्ट मिल चुका है। तो जो ये रेड वाला है ये यहाँ पे देखिए, अब ये तो वायर टूटा हुआ था तो बाहर से ले लिया, अब इसका सॉकेट जुड़ा हुआ है नीचे से, तो ये जो रेड वाला वायर है इसकी कंटिन्यूटी जो है जब हम चाबी को ऑन कर देते हैं तो ये रेड ब्लू में हो जाता है, ये जो रेड ब्लू है इसके अंदर में ये 12 वोल्ट की सप्लाई हो जाती है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे चाबी को ऑन लगे तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए मैंने चाबी को ऑन कर दिया, दिखा दीजिए यहाँ पे न्यूट्रल शो कर रही है आपको, चाबी ऑन हो गया ये कंडीशन में। अब दिखाइए यहाँ देखिए जीरो है, ये जीरो है, यही कंडीशन। ये जो रेड वाला वायर है ये रेड ब्लू में चले जाता है और ये जो रेड ब्लू वायर है ये डायरेक्ट एक ही रिले लगा हुआ है इस गाड़ी में, मेन रिले, उसमें चला जाता है। और मेन रिले जब यहाँ से वायर जब 12 वोल्ट उसको मिलेगा तो जंप होके रेड ब्लैक में जाके ECU और एक्चुएटर्स में चले जाता है। तो अब यही कारण होगा, देखिए रेड ये जो रेड वाला वायर है चाबी स्विच ऑन करने के बाद भी रेड ब्लू में 12 वोल्ट करंट नहीं दे रहा है। इसके वजह से देखिए एक्चुएटर्स जो हो गए वो बंद है, इसका ECU बंद है। तो यही कारण से देखिए जो मीटर में जो ECM का सिंबल है वो नहीं दे रहा था। अगर इसके बाद भी अगर जो यहाँ से जब यहाँ से वायर जाता था प्रॉपर 12 वोल्ट तो फिर हमारा जो फॉल्ट है वो ECM के अंदर में रहता था। पर यहाँ पे हमको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया कि इसका जो फॉल्ट है ये इग्निशन स्विच का है, क्योंकि चाबी ऑन करने के बाद भी 12 वोल्ट की सप्लाई रेड ब्लू में नहीं आ रही, जो ECU जो मेन रिले में जाता है और वही जंप होके ECU और एक्चुएटर्स में जाता है। चलिए अब साथ ही साथ जो रेड वाला है रेड ब्लू में आप चाबी स्विच को ऑन रखिए, जब चेक ही कर रहे तो आप देखिए जो रेड वाला रेड ब्लू में गया था तो जो रेड येलो है ये कहाँ चले जाता है, सीधा सीधा रेड ग्रीन में। ठीक, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अभी चाबी ऑन है और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर वोल्ट आ रहा है। तो अब इससे हमको ये पता चल रहा था कि जब हम इग्निशन को ऑन कर रहे थे तो ये जो देखिए जो रेड वाला येलो है ये रेड ग्रीन में चले जाता है और ये रेड ग्रीन जाके फ्यूज बॉक्स में जाके जो है पूरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी अपने जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उसके अंदर चला जाता है। हॉर्न, जो इंडिकेटर्स, उस सब चीजों के लिए, ब्लैक लाइट के लिए, बैक लाइट वगैरह के लिए। तो आपने देखा कि जब हमने चाबी को ऑन किया था तो न्यूट्रल शो कर रहा था लेकिन चेक लाइट नहीं आ रहा था। तो न्यूट्रल इसलिए शो कर रहा था कि चाबी के अंदर 4 वायर है, तो जो 2 वायर है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उससे जो अपने न्यूट्रल वगैरह बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चल रहे हैं, लेकिन जो ECU है और जो इसके जो एक्चुएटर्स है वो नहीं चल रहे। इसी कारण से हो सकता है कि इसमें करंट भी नहीं आ रहा हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो डाउट हमारा निकला है वो निकला है इग्निशन स्विच का। इसका इग्निशन स्विच हम लोग चेंज करते हैं। चलिए एक इग्निशन स्विच लेके आते हैं, फिर इसको लगा कि मैं आपको शो करता हूँ कि करंट आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, इग्निशन स्विच लाने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करके देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इग्निशन स्विच इसमें डालने का है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है हम लोग सामान लेके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उसका फॉल्ट ना हो। तो चलिए पहले इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो इग्निशन स्विच की तरफ से वायर आया था हमने निकाल दिया, हटा दिया, और यहाँ पे जितने भी वायर थे आपस में डायरेक्ट कर लिया। मतलब कि जो रेड वाला था वो रेड ब्लू से कनेक्ट कर लिया हमने, और जो रेड येलो था वो रेड ग्रीन से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि वो चाबी स्विच चालू करने पे होता है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल आ गया, पर जो है यहाँ पे फिर से चेक लाइट नहीं आया। अब मैं आपको मेरे एक मैकेनिक की गलती से मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या हुआ। अभी अभी जब हम लोग इसको ये जब डायरेक्ट कर रहे थे तो ये पूरे वायर जो है आपस में शॉर्ट हो गए, और मैं थोड़ी देर के लिए बस मैंने इतना ही बोला था कि बस इसको डायरेक्ट करना, या वापस आपस में जो वायर शॉर्ट हो गए यहाँ स्पार्क हुआ। और स्पार्क होने के बाद हुआ क्या, ये जो यहाँ पे जितने भी लाइट थे, ये इनफैक्ट ये न्यूट्रल लाइट का भी अभी अभी हमने, ये देखिए मीटर को अभी हमने खोला, आप देख सकते हैं मीटर लाइट जो है न्यूट्रल भी उड़ गया था, इसके अंदर के बल्ब भी
उड़ गया और साथ ही साथ इसके अंदर में एलईडी ब्लिंक करके उड़ गई। मतलब ये सब चालू जो थे वो मतलब एक अलग ही ब्लिंक करके उड़ गई। तो अब क्या हो गया, आपने यहाँ देखा होगा कि अभी जनरली मैंने ये जो 2 वायर लगाया है, ये 2 वायर बस इसीलिए लगाया है कि मैं आपको समझा सकूं कि ये जब इसके अंदर में जब कनेक्शन नहीं आता है तो चेक लाइट भी नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ, आप यहाँ देखिए मीटर के अंदर में ये जो वायर गया है, ये मीटर के अंदर में 2 वायर जाते हैं जो चेक लाइट को ऑन करते हैं। और चेक लाइट को ऑन करने के लिए, कोई भी बल्ब को ऑन करने के लिए, जैसे इंजन चेक लाइट है मीटर के अंदर में, तो इसके अंदर में एक जो है उसके चेक लाइट के अंदर में एक 12 वोल्ट डायरेक्ट मिलता है, जो कि ये देखिए ब्लैक वाले से मिलता है। और जो ईसीयू क्या करता है, यहाँ पे देखिए व्हाइट पे जो ब्लू कलर है, ये जो व्हाइट पे ब्लू कलर है, ये एमआईएल की लाइट है, मतलब सॉरी एमआईएल का वायर है जो यहाँ से अर्थिंग देता है। तो ये जो चेक लाइट के अंदर में एक 12 वोल्ट डायरेक्ट मिलता है, और ये जो व्हाइट पे जो ब्लू है आप देख सकते हैं, देखिए व्हाइट पे ब्लू, ये अर्थिंग है। तो कुछ सेकंड के लिए जो है अर्थ देता है, लाइट जलेगा और बंद हो जाएगा। तो चलिए हमने इसको डायरेक्ट तो कर लिया है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने डायरेक्ट किया इसका चेक लाइट भी आ गया था। तो अब मैं आपको शो यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मीटर उड़ गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चेक लाइट चालू हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इस रजिस्टर बोर्ड को मैंने बनाना सिखाया था आपको कि कैसे, एक वीडियो के अंदर में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पर फ्रेंड्स, इसके अंदर में देखिए जो रेड वाला एक वायर है मैंने पॉजिटिव में दे दिया और इसका जो ग्रीन अर्थिंग है वो नेगेटिव में दे दिया। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। चलिए वायर को आप चिपकाइएगा, देखिएगा थोड़ी सेकंड के लिए जो है लाइट ऑन होगा, जैसे चेक लाइट ऑन होता है और बाद में बंद हो जाएगा 3 सेकंड में। फ्रेंड्स, इस बोर्ड को क्या होता है, जब हम चाबी चालू करेंगे तो कुछ 3 सेकंड के लिए लाइट जलता है। तो चलिए ये क्या करेंगे, हमने अब तो यहाँ पे वायर खोल रखा है, जैसे ही हम इसको चिपकाएंगे देखिएगा 3 सेकंड के लिए लाइट आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही हमने इसका इग्निशन स्विच डायरेक्ट किया, एमआईएल भी चालू हो गया। चलिए निकालिए, चलिए चिपकाइए, देखिए 1 2 3, देख रहे। तो इसका एमआईएल लाइट को मैंने इस तरह से दिखाना आपको सही समझा, क्योंकि आप बोलेंगे कि जब पहले मैं बता रहा था तो चेक लाइट नहीं जल रहा था, तो अभी भी तो नहीं जल रहा है। तो इसलिए मैंने जो डायरेक्ट किया तो यहाँ आपको दिखा दिया कि एक चेक लाइट जो है अब प्रॉपर चालू हो गया, जो इसके मीटर में पहले चालू नहीं हो रहा था अब प्रॉपर चालू हो गया। और मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसका करंट भी आ गया। चलिए किक मारिए, बताइए, यहाँ पे किक मार के मारिए किक, या सेल्फ मार दीजिए, सेल्फ भी चालू है, मारिए, आप नोटिस कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे। तो ये गाड़ी सेल्फ मारने से बिल्कुल करंट जो है प्रॉपर इसका आ चुका है। और ये जो हल्की सी स्टार्ट ले रही थी, जो उसके इंजेक्टर के अंदर में जो फ्यूल होगा उसकी वजह से स्टार्ट ले रही थी। तो आपने अभी देखा कि ये प्रॉब्लम पूरा जो इग्निशन स्विच का था, जो करंट से रिलेट था। तो चलिए मैं क्या करूंगा, इसको नया इग्निशन स्विच पहले लगाता हूँ। अब मैं इग्निशन स्विच को लगा देता हूँ, फिर चेक करते हैं। इग्निशन स्विच लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, कई मैकेनिक जो है, जैसे मैंने इससे पहले भी एक मैकेनिक को बताया था कि अगर ये जो गाड़ी BS3 ऐसी आती है जो FI ग्लैमर, तो उसका इग्निशन स्विच खराब हो जाता है। तो वो दूर बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला था अगर नहीं आपको समझ रहा तो आप ये चारों वायर को आपस में डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ भी अभी जो है मैं ये जो है ब्लिंक करके बंद हो गया, तो मैं दिखा नहीं पा रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चारों के चारों 12 वोल्ट का ही वायर है। तो आपको अगर ना समझे कि वायर कहाँ कौन सा जा रहा है, तो आप चारों वायर भी इसका डायरेक्ट करके इसका जो करंट का या फ्यूल का जो आप प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप चारों वायर को भी आपस में डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। चलिए इग्निशन स्विच लगाते हैं, इसमें न्यू इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, गाड़ी को हमने जो इग्निशन स्विच है उसको लगा लिया है और अब चालू करके देखते हैं पूरी तरह से। अब ये यहाँ से रेडी हो चुकी है, सेल्फ मार के देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ऐसा जब करंट का प्रॉब्लम आपके पास भी आए, ग्लैमर FI गाड़ी अगर आप आती है आपके पास में, तो करंट से अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे अपने वर्कशॉप में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए, इस गाड़ी का तो प्रॉब्लम पूरी तरह से अब सॉल्व हो चुका है। आप जरूर बताइएगा कि आपके पास ये गाड़ी जो है ग्लैमर FI का ये वाला मॉडल आता है कि नहीं, और आता है तो क्या मुसीबत लेके आए थे, आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।